हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ड्रग इंस्पेक्टर की 3 वैकेंसी के लिए ये नोटिफ़िकेशन जारी किया हुआ है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब होगी। देखिए 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और जो जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ पोस्ट 3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा स्टेट है। ऐज आपकी 18 से 45 साल होनी चाहिए। अगर 45 साल से ज़्यादा है तो आपको अ, उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आपकी जो एज होगी वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। क्वालिफ़िकेशन आपके पास देखिए ये होनी चाहिए, 2 टाइप की क्वालिफ़िकेशन इन्होंने यहाँ पर बोली गई या तो ऊपर जो दिया गया है ये होनी चाहिए या फिर नीचे ये। ऊपर ये बोला गया है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास इन केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिक्स एज एसेंशियल सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। या अगर आपके पास ये ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन साइंस और या ग्रेजुएट हुए हो आप मेडिसिन में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इन्होंने एक कंडीशन और रखी है कि अगर आपके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, मतलब जो लेबोरेटरी में एक ट्रेनिंग होती है, 1 साल की अगर ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेट है, तो आप इस फ़ॉर्म को फ़िल कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये जो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, किन-किन जो अथॉरिटी है, उनसे वैलिड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी का भी सर्टिफ़िकेट ले रखा हो। आप इस वेबसाइट पे जाकर, ये हिमाचल प्रदेश की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर फ़िल कर सकते हो। अगर फ़ीस की बात करें कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगी वो 400 होगी, अगर दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई करते हैं तो उन वे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए वो 400 है। एससी-एसटी जो हिमाचल प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए ये फ़ीस ₹100 है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो पहले हम देखते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, ये कंप्यूटर बेस होगा और पहला इसके अंदर 2 पेपर होंगे। एक पहला पेपर जो होगा इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएँगे और 100 मार्क्स का होगा ये। 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की जो जनरल नॉलेज होती है उससे रिगार्डिंग होंगे और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, जो करंट अफेयर होती है उसके रिगार्डिंग होंगे और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे और नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें पेपर सेकंड की बात करें तो ये जो पेपर होगा ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये 3 आवर का होगा और 120 मार्क्स का होगा। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वही सिलेबस तो ये कमीशन खुद ही डिसाइड करेगा कि क्या सिलेबस होगा। देखिए दोनों टेस्ट आपके इन्होंने यहाँ पर बोला है कि बोथ इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट सब, मतलब ये दोनों के दोनों जो टेस्ट होंगे वो एमसीक्यू की फॉर्म के होंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएँगे ए, बी, सी, डी। तो एमसीक्यू की फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 ऑप्शन ही होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है इन्होंने। अगर आप गलत करते हो तो आपको पेनल्टी 0.25 की पेनल्टी आप पर लग जाएगी, यानी 1/4 मार्किंग आपकी कट कर ली जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो 120 मार्क्स का होगा और जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। तो और तो कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने सिलेबस के बारे में तो बोल ही दिया है कि सिलेबस जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का वो सब्जेक्ट ये आपको नोटिफ़ाई कर देंगे और इसका, हाँ, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो शिमला में होगा आपका। सब जगह नहीं मिलेंगे, केवल इन्होंने बोला हुआ है कि शिमला के अंदर ही आपको इसके एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे।
तो पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एक ऐसे स्टेट में काम करने का मौका मिलता है आपको कि अगर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या दूसरे आउटसाइडर फॉर्म को फिल करते हैं, बहुत ही अच्छा स्टेट है ये। और मैंने कहीं देखा था यहाँ पर, हाँ, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये शिमला दिया हुआ है यहाँ पर, तो शिमला में ही आपका, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फिल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है।